श्री राधे राधे दोस्तों। वृंदावन में एक जज बाबा थे। वो वृंदावन में घूमा करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, कहाँ ये जज बाबा, इनका नाम ये जज बाबा क्यों है? तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, इनकी एक कहानी है। तो वो बोला कि अच्छा, इन जज बाबा के बारे में हमें बताओ। तब दूसरा व्यक्ति बोला, अभी कुछ समय पहले ये जज थे एक अदालत में। वहाँ पर क्या हुआ कि एक केस आया था, और केस ये था कि एक नाविक था, बहुत गरीब था। उसने अपनी लड़की की शादी के लिए एक सेठ जी से कुछ रुपया कर्जा लिया था। बाद में उस गरीब आदमी ने उस कर्जे को वापस भी कर दिया, लेकिन सेठ के मन में कुछ बेईमानी आ गई। उसने उस गरीब नाविक के प्रति अदालत में कोर्ट में केस करवा दिया। जब कोर्ट में केस हुआ तब उस गरीब नाविक को कोर्ट में बुलाया गया। जब वो अदालत पहुंचा तो उसने कहा, जज साहब, मेरा क्या गुनाह है जो मुझे इस तरह से अदालत में बुलाया गया? तब जज साहब ने कहा कि तुमने अपनी लड़की की शादी में कोई कर्जा लिया था? तो वो गरीब नाविक बोला, हाँ जज साहब, मैंने लिया था, लेकिन वो मैंने पाई पाई चुका दी है सेठ जी को। तब जज साहब ने कहा कि जो तुमने कर्जा लिया था, जब तुमने उसको वापस किया, उसका कोई गवाह या सबूत है? तब वो गरीब नाविक सोचने लगा और बोला, साहब, मेरा तो कोई भी गवाह और सबूत नहीं है, बस मेरा बाके बिहारी ही गवाह और सबूत है। जज साहब ने सोचा कि बाके बिहारी कोई होगा। तब जज साहब बोले कि ठीक है, एक सप्ताह बाद बाके बिहारी को बुलाना। फिर वो गरीब नाविक भी चला गया और जज साहब भी चले गए, और कोर्ट की कार्यवाही के तहत सम्मन भेजा गया बाके बिहारी के नाम। और जो सिपाही सम्मन लेके गया वो वृंदावन गांव में टहलता रहा। सबसे पूछे, भाई बाके बिहारी के नाम का कोई व्यक्ति है यहाँ पर? सब आदमी बोलते, भाई बाके बिहारी नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है। तब एक आदमी बोला, भाई बाके बिहारी का मंदिर तो है। अब सिपाही ने सोचा कि रोज रोज ढूंढ रहे हैं, मिलता है नहीं कोई, लाओ मंदिर में ही संबंध दे आते हैं, मेरा काम भी पूरा हो, इस बवाल से छुट्टी मिले। फिर वो चला गया, बाके बिहारी मंदिर में संबंध दे आया। अच्छा, एक सप्ताह बाद फिर कचहरी में बुलाया गया। भाई आवाज़ लगाई गई, बाके बिहारी हाजिर हो। एक बार आवाज़ लगी, दूसरी बार आवाज़ लगाई, बाके बिहारी हाजिर हो। और जैसे ही आवाज़ लगाई वैसे ही बूढ़ा आदमी एक चल करके आया, बोला, मैं ही बाके बिहारी हूँ। जज साहब ने उसे देखा और बोला, अच्छा, तो तुम बाके बिहारी हो। इस गरीब नाविक ने तुम्हारे सामने ये कर्जा वापस किया, उसका क्या सबूत है? तब बाके बिहारी बोले, जी जज साहब, इसने पूरा कर्जा वापस कर दिया है, और आप चाहें तो सेठ जी की अलमारी में जो हिसाब किताब वाली डायरी है, उसमें 340 नंबर के पेज पे वो हिसाब बराबर हो गया, उसकी पर्ची रखी है, और दोनों जनों के अंगूठे के निशान भी लगाए गए हैं। सेठ जी का घर अदालत के करीब ही था। तब एक सिपाही को भेज करके वो डायरी मंगाई गई। अब पन्ने खोले गए, 340 नंबर के पेज पे वो पर्ची मिल गई, जिसमें दोनों के निशान लगे हुए थे अंगूठे के, और उस पर लिखा था कि हिसाब बराबर हो गया। फिर क्या था, अदालत में तालियां बजी और महफिल उठ गई। अच्छा, महफिल उठ गई मतलब सभी लोग चले गए। अब जज साहब की आंखें उस गवाह को ढूंढने लगीं, तो वो गवाह तो मिला नहीं। तब जज साहब एक बार टहल रहे थे और सोचने लगे, ऐसा गवाह आज तक मैंने नहीं देखा जिसको इतने कॉन्फिडेंट से उसने नंबर और ये सब पता बता दिया, पर्ची कहाँ रखी, किस पेज के अंदर रखी। तब अचानक से वही नाविक मिल गया। तो उसने नाविक से कहा, अरे भैया, वो जो तुम्हारे गवाह आए थे उनसे एक बार हमें मिलना है। तो वो नाविक बोला, अरे हमारे गवाह तो हर जगह हैं। तो बोले, अरे नहीं, बताओ, हमें मिलना है। तो नाविक बोला,
कि बांके बिहारी मंदिर चले जाना। अच्छा, अभी तक जज यही समझ रहे थे कि भाई बांके बिहारी का कोई पुजारी होगा। तो वो बांके बिहारी मंदिर गए, वहाँ पुजारी जी मिले। तो पुजारी जी को देख के उन्होंने कहा, आप तो गवाह नहीं थे। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, वो नाविक का गवाह? तो जज साहब बोले, हाँ हाँ, वो जो नाविक के केस में गवाह गया था। तो कहे, अरे वो तो यही गए थे, हमारे ठाकुर जी, यही बांके बिहारी जी जिनको आप देख रहे हैं, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। अब सेठ जी तो कुछ भौचक रह गए एकदम से, और फिर उन्होंने आंखें बंद की। आंखें बंद की तो बांके बिहारी जी उन्हें उसी बूढ़े के रूप में, उसी गवाह के रूप में उस जज साहब को दिखाई दिए। अब जज साहब तो आँखों में आंसू भर भर के रोने लग गए। घर आए तब भी वो अपने खूब रो रहे। अब उनकी जो घरवाली थी परेशान हो गई, उसने कुछ वकीलों को बुला लिया। वे वकील आए, बोले, अरे जज साहब, आपको क्या हो गया? आप एक जज हैं और आप इस तरह से रो रहे हैं। तब जज साहब बोले, मेरी अदालत में आज स्वयं बांके बिहारी जी आए थे, और बताइए, मैं कुर्सी पे बैठा रहा और वो मुझे समझाते रहे। मैं नहीं समझ पाया कि प्रभु हमारी अदालत में आए हैं, और उनके सामने मैं ऊंची कुर्सी पे बैठा और प्रभु हमारे नीचे खड़े। जब कभी मैं उनके दरबार में जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा? बताओ, मैंने कितना बड़ा पाप किया, मैं अपने प्रभु को नहीं पहचान पाया। अब मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। और उसी टाइम वो जज साहब ने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। और तब से वो वहाँ जा कर के ठाकुर जी के मंदिर में रहने लगे, उधर इधर घूमने लगे, उनके नित्य दर्शन करने लगे। और तब से इन बाबा का नाम जज बाबा बन गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को साक्षी मान के हर एक काम करना चाहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारा ईश्वर सब कुछ देख रहा है। उसकी अदालत में कुछ भी छिपा नहीं है। राधे राधे दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, उसे भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।